राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, सह आचार्य इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम हुमायूं की असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे। मुगल शासकों में सर्वाधिक ठोकरें हुमायूं को खानी पड़ी। यद्यपि उसे विरासत में असंगठित साम्राज्य और रिक्त राजकोष मिला था, जो किसी योग्यतम शासक को भी असफलता के द्वार पर पहुंचा सकता है। लेकिन स्वयं हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलता और तात्कालिक परिस्थितियां भी उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। मुगल सम्राट हुमायूं और शेर खां के बीच लगभग 8 वर्ष तक एक सक्रिय संघर्ष चला, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पराजित करने के लिए घोर परिश्रम किया। लेकिन अंत में विजय शेर खां की हुई और हुमायूं को पराजित होकर न केवल अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा, बल्कि भारत से भी निर्वासित होना पड़ा। हुमायूं की इस असफलता के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका अध्ययन हम करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं ने बाबर की इच्छा मानते हुए संपूर्ण साम्राज्य को अपने भाइयों में विभक्त कर दिया। उस समय आवश्यकता संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने की थी, न कि उसके विभाजन की। इससे साम्राज्य की शक्ति पर आघात हुआ। दूसरा कारण है जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करना। हुमायूं ने जनता की हमेशा ही उपेक्षा की। उसने भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। वह भारत के लिए एक विदेशी था, अतः साम्राज्यवादी नीति अपनाने से पहले उसे प्रशासन में आवश्यक सुधार करके जनता का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना चाहिए था। वह धन दौलत अमीरों और सरदारों में लुटाता रहा। उसने प्रजा के कल्याण के कार्यों में धन व्यय करने की चेष्टा कभी भी नहीं की। तीसरा कारण है हुमायूं की अपव्ययता। हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष मिला था, जबकि अस्त व्यस्त साम्राज्य की सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता थी। लेकिन हुमायूं ने धन संचय की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वह अपने धन को बड़ी बड़ी दावतें देने, आनंद मनाने, अपने अनुयायियों को पुरस्कार बांटने और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने में खर्च करता रहा। हुमायूं की इस अपव्ययता के कारण साम्राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई और वो असफल रहा। चौथा कारण है राजपूतों का सहयोग प्राप्त नहीं करना। हुमायूं जिस समय बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए उज्जैन पहुंचा था, उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा था। उस समय मेवाड़ की रानी करमवती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं को इस अवसर से लाभ उठाते हुए करमवती की सहायता करनी चाहिए थी। वह राजपूतों के सहयोग से बहादुर शाह को पराजित करना चाहिए था। इससे न केवल बहादुर शाह का अस्तित्व समाप्त हो जाता, वरन करमवती की सहायता करने के कारण राजपूतों का सहयोग भी उसे प्राप्त हो जाता। किंतु हुमायूं ने ऐसा नहीं किया।
हुमायूं की ये एक भयंकर राजनीतिक भूल थी। इसी भूल के कारण उसे राजपूतों के सहयोग से वंचित होना पड़ा। पांचवा कारण है अक्षम गुप्तचर व्यवस्था। हुमायूं की गुप्तचर व्यवस्था भी अक्षम थी। इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शेरशाह व बहादुर शाह के मध्य वे गठबंधन के विषय में हुमायूं को पता ही नहीं चला। छठा कारण है समय का दुरुपयोग एवं आमोद प्रमोद में व्यस्त। हुमायूं की असफलता का एक प्रमुख कारण उसके द्वारा समय का सदुपयोग नहीं करना था। जिस समय उसे तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी चाहिए थी, उस समय वह विलासिता में व्यस्त हो जाता तथा शत्रु पक्ष को सैनिक तैयारी पूरी करने का लाभ दे देता था। सातवां पॉइंट है अविश्वासी सरदार और दरबारी गण। हुमायूं को विश्वस्त और सहयोगी दरबारी तथा साथी नहीं मिले। संबंधियों, सरदारों, अमीरों और दरबारियों ने पग पग पर उसके साथ विश्वासघात किया। मुगल सैनिकों और कर्मचारियों ने हुमायूं को हर संकट में धोखा दिया था। शाही सैनिकों ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में अपने सम्राट को पूरा सहयोग नहीं दिया। हिंदू बेग तथा शेख खलील ने शेर खां से रिश्वत लेकर अपने सम्राट के साथ धोखेबाजी की। आठवां कारण है शेर शाह की शक्ति की उपेक्षा। हुमायूं ने शेर खां की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति की हमेशा उपेक्षा की। उसका विचार था कि जब वह चाहेगा आसानी से शेर खां को परास्त कर देगा। ऐसा सोचना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। उसे तुरंत शेर खां पर आक्रमण करके उसकी शक्ति को कुचल देना चाहिए था, किंतु हुमायूं ने ऐसा नहीं किया और शेर शाह को अपनी शक्ति में वृद्धि करने का समुचित अवसर प्रदान किया। नौवां कारण है अधिक योग्य और चतुर शत्रु से मुकाबला। दुर्भाग्यवश हुमायूं का पाला ऐसे शत्रुओं से पड़ा जो उससे कहीं अधिक चतुर और योग्य थे। जहां हुमायूं चारित्रिक दुर्बलताओं और सैनिक अयोग्यताओं का शिकार बना रहा, वहाँ शेर खां बहुत अधिक चतुर, महत्वाकांक्षी, युद्ध निपुण और चालबाज था। शेर खां में हुमायूं से कहीं अधिक राजनीतिक सूझबूझ थी। शेर खां की योग्यता के बारे में डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि उसके चरित्र में शेर जैसी वीरता और लोमड़ी जैसी कूटनीतिज्ञता का अद्भुत मिश्रण था। अब 10वां कारण है हुमायूं का दुर्भाग्य। यद्यपि हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, किंतु हुमायूं भाग्यहीन था। अनेक अवसरों पर यदि भाग्य ने उसका साथ दिया होता तो वह पराजित नहीं होता। जैसे चौसा और कन्नौज के युद्धों में भीषण वर्षा हो जाने के कारण हुमायूं को भारी मूल्य चुकाना पड़ा। हुमायूं की असफलता का 11वां प्रमुख कारण है दुर्बल सेना। हुमायूं को बाबर से जो सैन्य शक्ति विरासत के रूप में प्राप्त हुई, वह अत्यंत दुर्बल थी, क्योंकि बाबर ने अपनी सेना में प्रत्येक जाति व वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया था, जिनमें एकता का सर्वथा अभाव था। साथ ही हुमायूं ने भी सेना को संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया। 12वां कारण है अफगानों का तोपखाना। बाबर को भारत में विजय इसलिए प्राप्त हुई
कि उसके तोप खाने का सामना अफ़गान नहीं कर सकी थी। किंतु अब अफ़गानों ने भी उच्च कोटि के तोप खानों को प्राप्त कर लिया था, इसीलिए हुमायूं का सामना करने में वे सफल रहे। हुमायूं की असफलता का अंतिम प्रमुख कारण है हुमायूं की स्वयं की दुर्बलता। हुमायूं अंधविश्वासी था, बिना शगुन निकाले वह कोई कार्य नहीं करता था। आवश्यक कार्य भी वह अच्छे नक्षत्र के लिए छोड़ देता था। वह मंत्रों और जादू में भी विश्वास करता था। ये भावनाएं उसे आत्मनिर्भर नहीं बनने देती थी। इसके अलावा हुमायूं स्वयं अफीमची व विलासी स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और कभी ले भी लेता तो उस पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्रवाई करने की योग्यता का उसमें अभाव था। राजनीतिज्ञता और कूटनीतिज्ञता का उसमें सर्वथा अभाव था। सेनापतित्व और नेतृत्व के गुण उसमें बहुत कम थे। इन सभी कारणों की वजह से हुमायूं असफल रहा और भारत से पलायन करने के लिए विवश हुआ।